नमस्कार, मैं महादेव बमशंकर और आप सुन रहे हैं लाइव तक। अयोध्या में कैसा था पहले राम मंदिर और इसे किसने बनवाया था? आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों महापुरुषों की कर्मभूमि रही। ये पवित्र भूमि हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। यह राम जन्मभूमि है। इस राम जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बना था जिसे तोड़ दिया गया। आइए जानते हैं वो भव्य राम मंदिर किसने बनवाया और कैसा था वो मंदिर। शोध से पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। पुरातात्विक जो तथ्य है वो ये है कि अगस्त 2003 में पुरातात्विक विभाग के सर्वे में कहा गया कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां मंदिर होने के संकेत मिले हैं। भूमि के अंदर दबे खंभे और अन्य अवशेषों पर अंकित चिन्ह और मिली पॉटरी से मंदिर होने के सबूत मिले। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और स्थिर चित्रण किया गया। इस खुदाई में कितनी ही दीवारें, फर्श और बराबर दूरी पर स्थित 50 जगहों से खंभों के आधारों की 2 कतारें पाई गई। एक शिव मंदिर भी दिखाई दिया। जीपीआरएस रिपोर्ट और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट अब उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित ढांचे के संबंध में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल, न्यायमूर्ति एसयू खान ने एक मत से माना कि जहां रामलला विराजमान है वहीं श्री राम की जन्मभूमि है। अब बताते हैं कि कैसी थी अयोध्या। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि कृत रामायण के बालकांड में इसका उल्लेख मिलता है। बालकांड में कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या पुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। रामायण में अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य और समृद्ध होने का उल्लेख मिलता है। वहाँ चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे और आम के बाग थे। साथ ही चौराहे पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था। यह महापुरी 12 योजन 96 मील चौड़ी थी। इस नगरी में सुंदर, लंबी और चौड़ी सड़कें थी। इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस पुरी को सजाया था। अब बताते हैं कि जन्मभूमि का हाल कैसा था। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंशी की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहद्वल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहद्वल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। अब किसने बनवाया ये भव्य मंदिर, ये बताते हैं। इसके बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के करीब 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंचे। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ये श्री राम की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर और महल बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ जिसमें उसे सेनापति कहा गया और उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है।
अनेक अभिलेखों से पता चलता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफ़ी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इसके बाद कहते हैं कि चीनी भिक्षु फाहियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हैंसंग आया था। उसके अनुसार 20 बौद्ध मंदिर थे और 3000 भिक्षु रहते थे यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। अब बताते हैं कि कब और कैसे हुआ इस मंदिर का पतन। दरअसल इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया, तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़ कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावतों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। आखिरकार 1527 से 28 में अयोध्या में स्थित भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और चैनल को कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी के साथ महादेव बम शंकर को दीजिए इजाज़त। अगली कड़ी में हम आपको अयोध्या से जुड़े कुछ और चीज़ें लाएंगे और ये बताएंगे कि पहली बार अयोध्या में राम मंदिर और अंतिम बार किसने तोड़ा, पहली बार किसने बनाया, ये सारी जानकारी आपको हम उसमें देंगे। और साथ ही अयोध्या को लेकर वो सब जानकारी आपके सामने लेकर के आएंगे जो शायद अब तक अनछुए हैं, जिसके बारे में शायद अब तक आप ना जानते हों। तो आप ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।